एवरीवन, ये सेकेंड लेक्चर है ऑन कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का, जो कि हमारे सिंध बोर्ड की न्यू बुक है। सही है, तो मैं पहले इसका लेक्चर जो है अपलोड कर चुकी हूँ। ये सेकेंड लेक्चर है। तो ये सेकेंड लेक्चर जो है शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी शेयर करें। ऑलराइट, चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड लेक्चर है, बहुत इजी है। सही है, तो अब मैं सेकेंड लेक्चर और फिर जो इसकी 3 ही रात है ना, तो मैं इसको मिला नहीं रही। सही है, क्योंकि आप जो है कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं इसको मिला नहीं रही। अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियोस हैं। सही है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को जो है मिडिल एज भी कहते हैं। सही है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। दिस era starts from the mid of the 19th century. In this era, scientists became able to develop faster and more accurate computing machines, as they were powered by the steam and electricity. One of the such machines were the tabulating machine. इस era जो है, ये era start होता है 19th century के बीच में। सही है। In this era, scientists became able to develop, इस era में क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने जो है फास्टर्स और जो है मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स जो है उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दी। और वो किससे चलती थी? स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी पे। सही है, स्टीम तो आपको पता है क्या है। सही है, और उन्हीं में से एक मशीन जो है टेबुलेटिंग मशीन है। टेबुलेटिंग मशीन। सही है, हर्मन हॉलरविट्ज टेबुलेटिंग मशीन 1980। सही है। It was invented by the American inventor German Hermann Hollerith in 1890. Hollerith's first tabulator was used for the USA on 1890 census. Because of the Hollerith's tabulating machine, census data took only 6 months to compile, which was very fast as compared to the previous USA census in 1880, which took 7 years to be completed. Horowitz tabulating machine became very famous and used in many offices of the USA government. मिडिल एरा में जो है हमारे पास एक ही मशीन है जिसे हम टेबलेटिंग मशीन कहते हैं। सही, तो ये मशीन जो है इन्वेंट की थी, सही, हर्मन हॉलरविथ ने। कब की थी? 1890 में। अब ये कहना चाहते हैं कि ये मशीन जो है, सही है, जिन्होंने इन्वेंट किया था ना, वो एक अमेरिकन थे। जाहिर सी बात है, अमेरिकन थे तो वो पहले मशीन जो है किस में यूज़ होगी? उसी मुल्क में यूज़ होगी ना। तो उन्होंने क्या किया, सेंसियस जो है कैलकुलेट किया। इन्होंने जब जो है 1880 का सेल्सियस जो है वो पहले कैलकुलेट करते थे इस मशीन के बिना, तो उन्हें 7 साल लग जाते थे। लेकिन जब इन्होंने 1890 में जो है सेंसस जो है कैलकुलेट करने की कोशिश की इस मशीन के ज़रिए से, टेबुलेटिंग मशीन के ज़रिए से, इन्हें सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स लगे। सही है, तो इसी वजह से ये जो मशीन है बहुत ही मशहूर हुई यूएसए में, और जो है इसे हर एक जो है यूएसए के गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ किया जाने लगा। बस यही था इसमें, जो लिखा था मैंने आपको बता दिया। सही, अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जो है जब चैप्टर्स को ख़त्म करूँगी, सही है, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी करवाऊँगी। जो समझ नहीं आता आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको जो है रिप्लाई दूँगी। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एरा। सही है, जिसमें 5 जनरेशन्स आती हैं। मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसमें 5 जनरेशन्स आती हैं। सही है, ये आते हैं, और मैं आपको इसकी समरीज़ भी रिवाइज़ करवा दूंगी। समरीज़ इसीलिए हैं कि आपने जो भी पढ़ा है चैप्टर में वो आप उसे रिवाइज़ कर लो। सही है, रिवाइज़ कर लो। अगर आप जो है कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, 9th और 12th के बाद जो है आप कंप्यूटर की कोई फील्ड में जाना चाहते हो, तो पहले आपको जो है 9th 10th, सही है, ये आपको जो है सही तरह से पढ़ने पड़ेंगे। सही है, रट्टा नहीं लगाना। सही है, हर एक चीज़ को समझो फिर उसे लिखो। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं आपसे लेक्चर ख़त्म करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मुझे खुशी होती है
मेरी नॉलेज किसी को काम तो आ रही है ना, मेरे नोट्स किसी को काम तो आ रहा है ना, तो इसी वजह से। सही है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।